जय माता दी। हिंदू त्योहार नवरात्रि 9 दिन तक चलता है और उसके अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कि देवी का यह रूप अत्यंत कृपामयी है और वे अपने साधक को दिव्य सिद्धियां प्रदान करती हैं। लेकिन आखिरकार माता के स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा और वे अपने साधक को कौन सी सिद्धियां प्रदान करती हैं? तो चलिए शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन आज हम सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनके विषय में हमने अभी कुछ ही दिन पहले सुना था। माता कुष्मांडा की कथा में हमने सुना था कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था और तब 3 प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब महादेव ने देवी कुष्मांडा से और अधिक आशीर्वाद मांगते हुए उनसे कुछ विशेष सिद्धियां प्रदान करने के लिए कहा। देवी कुष्मांडा महादेव के आग्रह से प्रसन्न हुई और उन्होंने भोलेनाथ को 18 विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख हैं और 10 सिद्धियां गौड़ हैं। जहां माता सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 18 सिद्धियां प्रदान की, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को उन्होंने 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की, जिन्हें अष्ट सिद्धियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चाताप एक बड़ी अलौकिक घटना हुई। भोलेनाथ महादेव का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के आधे शरीर से एक हो गया और इसी कारण भोलेनाथ का एक नाम अर्धनारीश्वर भी पड़ा, यानी जिनका आधा शरीर नारी का हो और आधा शरीर पुरुष का हो। तब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 8 सिद्धियां कौन सी है, तो चलिए देखते हैं। अणिमा यानी कि परमाणु जितना छोटा बनने की क्षमता, महिमा यानी असीम रूप से बड़ा बनने की क्षमता, गरिमा यानी असीम रूप से भारी बनने की क्षमता, लघिमा यानी अत्यंत प्रकाशमान बनने की क्षमता, प्रति यानी सर्वव्यापी बनने की क्षमता, प्रकाम्या यानी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता, इच्छिता यानी अधिपत्य स्थापित करने की क्षमता और विषवाली सभी को जीतने की शक्ति। माता सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी के समान ही कमल आसन पर विराजमान रहती है। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, कमल का पुष्प धारण करती हैं। देवी सिद्धिदात्री लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि यह देवी अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली है। इसलिए इनकी पूजा भौतिक जगत में रहने वाले देवी देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि और राक्षस भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का रूप मानी जाती है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। देवी की पूजा अर्चना करने के दौरान बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन हवन यज्ञ करने के भी विशेष प्रावधान है, क्योंकि यह अंतिम नवरात्रि का दिन होता है। इसलिए इस दिन हवन यज्ञ करके सभी देवी देवताओं को आहुति दी जाती है और इससे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लोगों में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि माता को भोग अर्पित करने के लिए अब मौसमी फल, नारियल, काले चने, खीर पूरी और सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देवी सिद्धिदात्री के कुछ प्रमुख मंदिरों की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में माता सिद्धिदात्री के 1200 साल पुराना मंदिर है, जहां साल के 12 महीने भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि माता अत्यंत दयालु स्वभाव की है। अगर भक्त सच्चे दिल से जो भी उनसे इच्छा करते हैं, माता उन्हें अवश्य पूर्ण कर देती है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में ही राजधानी भोपाल को कोलार पहाड़ी पर माता सिद्धिदात्री का एक अद्भुत और विशेष मंदिर भी है। यहाँ पर पहुँचने के लिए भक्तों को 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। अब देखिए, सामान्य रूप से तो हम देखते हैं कि लोग किसी भी मंदिर में वस्त्र, पुष्प, फल, दूध, जल अथवा खाद्य पदार्थ देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भोपाल के इस मंदिर में देवी सिद्धिदात्री को क्या अर्पित किया जाता है?
तो यहाँ के स्थानीय लोग देवी को एक बेटी के रूप में पूजते हैं और उन्हें नए जूते चप्पल चढ़ाए जाते हैं। इतना ही नहीं, चप्पल के साथ साथ गर्मियों में माँ सिद्धिदात्री को चश्मा, टोपी और घड़ी भी चढ़ाई जाती है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 30 वर्ष पहले महाराजा ओम प्रकाश द्वारा की गई थी। तो इस देवी सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई अनेक लोक कथाएं प्रचलित है। ब्रह्मा समाहित में इस सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया वयस्य भू नाने की भरती दुर्गा इच्छा अनुरूप भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो कि भगवान की चित्त शक्ति की एक परछाई है और जिसे सभी लोग देवी दुर्गा के नाम से जानते हैं, और जो इस सृष्टि के सर्जन, पालन और संहार का कार्य जिस भगवान की इच्छा के अनुसार करती हैं। मैं उन भगवान गोविंद को प्रणाम करती हूँ। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं देवी दुर्गा और उनके सभी 9 स्वरूप आखिरकार परम भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं और इस प्रकार देवी दुर्गा उस समय अत्यधिक प्रसन्न होती है जब हम उनकी पूजा करने से पूर्व उनके स्वामी की आराधना करें, यानी भगवान श्री कृष्ण की ओर देखिए। शारदीय नवरात्रि के इन सभी 9 दिनों में हमने आपको देवी दुर्गा की विभिन्न कथाएं सुनाई है। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ कर्मकांड विधि भी पाई गई है। तो प्रेम से बोलिए, नौ दुर्गा माता की जय, भगवान शंकर की जय।